हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 2 का मोरल वैल्यू, जो हमारी बुक है इंस्पायरिंग बुक, उसका चैप्टर नंबर 7 आंसर शीट, द आंसर शीट। ओके, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स यानी कि अपनी गलतियों से सीखो। लर्निंग मतलब क्या होता है? सीखना। फ्रॉम मिस्टेक्स यानी कि गलतियों से। ओके, सो ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि इस स्टोरी के अंदर क्या है। वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हम सभी क्या करते हैं? हम सभी मिस्टेक्स करते हैं, इनकी गलतियाँ करते हैं। What is important is that we should accept our mistakes. What is important यानी कि क्या ज़रूरी है? Is that ये कि we should accept यानी कि हमें accept करना चाहिए our mistakes यानी कि अपनी गलतियों को हमें accept करना चाहिए यानी कि मानना चाहिए। And learn from them और उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, रीड बिलो टू सी। नीचे हम अब देखेंगे कि हाउ प्रिया एक्सेप्टेड हर मिस्टेक्स, कि प्रिया जो है अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को कैसे एक्सेप्ट करती है, कैसे मानती है। एंड लर्न अ लेसन फ्रॉम इट, और कैसे उससे एक लेसन सीखती है, कैसे उससे एक सबक सीखती है। लेसन मतलब एक सबक सीखना। ठीक है, एक पार्ट सीखना, एक सबक सीखना कैसे करती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए रीड करते हैं इसको। When Mrs. Mathur called out the grades of English test, when मतलब जब मिसेस माथुर ने कॉल्ड आउट करा यानी कि पुकारा द ग्रेड्स ऑफ इंग्लिश टेस्ट यानी कि इंग्लिश का जो टेस्ट हुआ था, इंग्लिश की जो परीक्षा हुई थी, उसका जब ग्रेड्स को पुकारा, प्रिया स्टूड इन अ कॉर्नर शेकिंग विद फियर। प्रिया स्टूड इन अ कॉर्नर यानी कि प्रिया एक कोने में खड़ी, शेकिंग विद फियर एक, और वो फियर यानी कि डर से वो कांपी। ठीक है, डर से कांप रही थी और वो एक कोने में खड़ी थी। शी न्यू, वो जानती थी। शी हैड नॉट परफॉर्म्ड वेल, शी हैड नॉट परफॉर्म्ड वेल यानी कि उसने अच्छा नहीं किया है। परफॉर्म मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करना। वेल मीन्स अच्छा, कि उसने अपना जो एग्जाम में किस में अच्छा नहीं करा, उसने अपने इंग्लिश टेस्ट में उसने अच्छा नहीं किया है, अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। वॉट इज दिस प्रिया, यह क्या है प्रिया? यू हैव स्कोर्ड वेरी पुअरली, यू हैव स्कोर्ड वेरी पुअरली यानी कि तुमने जो है बहुत बेकार स्कोर किया है, बहुत बेकार तुम्हारे नंबर आए। पुअरली यानी कि खराब। ठीक है, सेड हर टीचर, उसकी जो टीचर थी, उसकी जो अध्यापिका थी, उन्होंने कहा। व्हेन प्रिया सा एन एफ ग्रेड ऑन द आंसर शीट, व्हेन यानी कि जब, प्रिया सा यानी कि प्रिया ने देखे, एन एफ ग्रेड, उसने एफ ग्रेड देखा अपनी आंसर शीट पर। टीयर्स रोल डाउन, टीयर्स रोल डाउन हर आईज। टीयर्स यानी कि आंसू, रोल डाउन मतलब क्या होता है? घूम घूम के कोई चीज़ नीचे आ जाना, रोल कर करके। ठीक है, रोल डाउन यानी कि वो उसके जो आंसू थे वो घूम घूम करके नीचे आने लगे, हर आईज उसकी आंखों से। ऑन हर वे यानी कि जब वो रास्ते में थी, बैक टू होम वापस घर को, जब वो घर के लिए वापस आई। ठीक है, घर की जब वो वापस आ रही थी रास्ते में, शी केप्ट थिंकिंग, वो सोचती जा रही थी, वो सोच रही थी। शी केप्ट थिंकिंग कि वो सोच रही थी। हाउ शी वुड फेस हर मदर, हाउ शी वुड यानी कि वो कैसे देखेगी, फेस यानी कि अपनी माँ को वो कैसे अपना फेस दिखाएगी। ठीक है, हाउ वुड शी फेस हर मदर, कि अपनी माँ को वो कैसे अपना फेस दिखाएगी। हाउ वुड शी गेट द आंसर शीट साइंड फ्रॉम हर पेरेंट्स, हाउ वुड यानी कि वो कैसे करेगी। वुड मीन्स कहाँ पे? जब वो सोच रही है, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा वो सोच रही है कि वो कैसे करेगी ये सब चीज़ें। शी गेट कैसे वो पाएगी, द आंसर शीट साइंड, अपनी जो आंसर शीट है उसके ऊपर वो साइन यानी कि सिग्नेचर, हस्ताक्षर बोलते हैं, वो कैसे कराएगी। फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने माता पिता से उसके ऊपर वो कैसे हस्ताक्षर करवाएगी। वो ये सब सोचती जा रही थी। When she reached home, जैसे ही वो घर पहुंची, she rushed to her room, एकदम से, जब कहते हैं ना रस्ट यानी कि तेजी से भागना, एकदम से कहते हैं हड़बड़ी से भागना, वो अपनी रूम की तरफ भागी। एंड लॉक्ड इट, और उसने क्या करा? उसने अपने रूम को लॉक कर लिया यानी कि अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया। शी थॉट, उसने सोचा, हाउ गुड, कितना अच्छा होगा, इट वुड बी, कितना अच्छा होगा, इफ़ आई टीयर द आंसर शीट एंड हाइड इट, कि मैं उसके ऊपर जो आंसर शीट है उसके ऊपर अपने आंसू गिरा दूँ और उसको छुपा दूँ। हाइड मतलब छुपाना। ठीक है, छुपा दूँ। मम्मी विल नेवर बी एबल टू नो माई ग्रेड्स, मम्मी विल नेवर यानी कि मम्मी कभी नहीं, एबल मतलब योग्य हो पाएंगी, किसी चीज़ को करने के लायक होंगी। टू नो यानी कि मम्मी कभी भी नहीं जान पाएंगी, माई ग्रेड्स, मेरे ग्रेड्स को मम्मी कभी नहीं जान पाएंगी। क्विकली यानी कि जल्दी से, शी टुक आउट द आंसर शीट, उसने अपनी जो आंसर शीट थी उसको बाहर निकाला। टुक आउट मतलब बाहर निकालना। ठीक है,
टोर इट इनटू पीसेस। टोर मीन्स क्या होता है, उसके टुकड़े कर देना, फाड़ देना उसको, इनटू पीसेस, और उसको उसने टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड हाइड इट अंडर द मैट्रेस। हाइड मतलब छुपा देना, इट मतलब उसे, अंडर मतलब नीचे, द मैट्रेस, मैट्रेस यानी कि हमारा जो गद्दा होता है ना बेड के ऊपर, उसने उसके नीचे उसको छुपा दिया। दैट नाइट, उस रात, व्हेन प्रिया ले ऑन द बेड, जब वो प्रिया अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, शी फेल्ट अनईजी। शी फेल्ट यानी कि उसको महसूस हुआ, अनईजी मतलब अनकंफर्टेबल एक तरीके से। अनईजी यानी कि जब उसको बहुत अच्छा सा नहीं लग रहा, उसको खराब लग रहा है, अनकंफर्टेबल वो फील कर रही है, ठीक है। वॉट एम आई डूइंग, वॉट एम आई डूइंग, अब मैं क्या करूँ, वो ऐसा सोच रही है कि अब मैं क्या करूँ, है ना। शी थॉट, उसने सोचा, शी कुड नॉट स्लीप द होल नाइट, और वो पूरी रात, शी कुड नॉट वो नहीं सकी, स्लीप वो पूरी रात नहीं सो सकी, द होल नाइट, होल नाइट मतलब पूरी रात वो सो नहीं सकी। इन द मॉर्निंग, सुबह में, शी वॉक अप, वो उठी, and took out the bit of answer sheet from under the mattress. took out यानी कि बाहर निकाले, the bit of answer sheet, bit मतलब bits मतलब क्या होता है, टुकड़े जो थे वो आंसर शीट्स के, from under the mattress, मैट्रेस के नीचे से उसने आंसर शीट के जो टुकड़े थे, जो बिट्स थे, जो टुकड़े थे, उनको बाहर निकाला। she pasted them, फिर उसने उनको पेस्ट करा, पेस्ट मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है, कि उनको एक दूसरे से चिपकाया। ऑन अ पेपर, एक पेपर के ऊपर, एंड रस्ड टू हर मदर, और वो तेजी से अपनी मम्मी की तरफ भागी। रस्ड मतलब तेजी से, हड़बड़ी में कोई काम करना, तेजी से कोई काम करना, है ना, जब हम जल्दी जल्दी से कोई काम करते हैं। टू हर मदर, अपनी मदर की तरफ गई। विद टीयर्स, आंखों में आंसू लिए, इन हर आईज, विद टीयर्स इन हर आईज, अपनी आंखों में आंसू लिए। शी हग्ड हर मदर, हग मतलब क्या होता है, गले लगाना, ठीक है, कि उसने अपनी मदर को जो है गले लगाया। एंड टोल्ड हर द होल स्टोरी, एंड टोल्ड मतलब उनको बताया, हर मतलब अपनी मम्मी को, द होल स्टोरी, होल मतलब पूरी कहानी, पूरी जो स्टोरी थी वो अपनी मम्मी को उसने बताई। अब आगे देखते हैं क्या हुआ उसके बाद में। हर मदर किस्ड हर, उसकी जो मम्मी थी उन्होंने उसको प्यार किया, किस किया, ऑन द फॉरहेड, फॉरहेड क्या होता है, हमारे आईब्रोज के ऊपर का हिस्सा, और अपने फॉरहेड पर यानी कि उसके माथे पर उनको किस किया। एंड सेड, और कहा, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। यू एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, यू एक्सेप्टेड यानी कि तुमने स्वीकार कर लिया, तुमने मान लिया, योर मिस्टेक्स तुम्हारे अपनी गलतियों को मान लिया। वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम यानी कि अगली बार कठिन काम करना, यानी कि अगली बार अच्छे से काम करना। प्रिया स्टडीड हार्ड, प्रिया ने क्या करा, प्रिया ने बहुत हार्ड यानी कि बहुत कठिन पढ़ाई करी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी। एंड इन द नेक्स्ट क्लास, और अगली कक्षा में, अगली जो क्लास की कक्षा थे कि जो टेस्ट थे, शी गॉट एन A+, और उसको क्या हुआ, जब उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, तो क्या हुआ, उसको जो अगले जो उसके टेस्ट हुए उसमें A+ मिला उसको। तो क्या हुआ, इस कहानी से हमने क्या सीखा, प्रिया हैड नॉट ओनली एक्सेप्टेड हर मिस्टेक, प्रिया ने क्या कहा, उसने सिर्फ अपनी गलती को ठीक नहीं किया, अपनी गलती को माना ही नहीं, बल्कि, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, ऑल्सो लर्न अ लेसन फ्रॉम इट, और उसने उससे एक लेसन भी सीखा, एक सबक भी सीखा। सबक क्या सीखा, कि हमें अपनी गलती से हमेशा सीखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑलवेज एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देयर, हमेशा अपनी गलतियों से सीखो, जो भी आप गलती करते हो उससे हमेशा सीखो। व्हेन यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो, यू विल नॉट रिपीट दैम इन फ्यूचर, उसको फिर आप दोबारा फ्यूचर में रिपीट नहीं करते हो। ओके, सो अगर आप चाहते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके साथ में शेयर करूं, और राइट रॉन्ग येस और नो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।